ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में नहीं। धान में हमेशा बवाल ही रहता था, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में बवाल होता रहा। देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कार्य बन रहे हैं। जितने हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 की खबर गोंडा से, जहां योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने शिरकत की। वेंकटाचार्य क्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री दारा सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत सैकड़ों युवाओं को लोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दूसरे राज्यों और देशों को देने वाला राज्य बन गया है। योगी सरकार के उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उद्योगपति प्रदेश से पलायन कर गए थे, अब बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने आ रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव योगी सरकार के काम पर क्या सवाल उठाएंगे। उनके सरकार में तो उत्तर प्रदेश में खूब भ्रष्टाचार हुए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई दूंगा कि इतनी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गोंडा की विकास यात्रा को सुनने के लिए। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से 8 साल में गोंडा का जो विकास का एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया, जिनके मन में था, आज गोंडा का चतुर्दिक बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसके बारे में विकास का बिंदुवार चर्चा हमने भी किया है, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी किया है, हमारे एमएलसी साहब मंजू सिंह जी ने भी किया है, जिलाधिकारी ने भी किया है। तो जितना कुछ हो सकता तो उस विकास पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते, और जब देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था तभी उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते आज योगी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पुराग्रह के आज हर समाज का, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसलिए आज मैं आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोंडा वासियों को बधाई देने के लिए कि जिस तरीके से इस विकास की इस यात्रा में गोंडा का जिस तरीका का सहयोग रहा है, और इसी नाते इस प्रकार का ऐतिहासिक विकास संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी गोंडा के लोगों ने जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मदद किया, साथ दिया है, तभी हम लोग विकास करने में संभव हो पाए हैं। और आने वाले दिन में इसी तरीके का साथ मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से गोंडा, जिसको कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ तो इस प्रदेश के अग्रणी जिला में शामिल हो जाएगा विकास के मामले में। जिस तरीके से सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं जिस तरीके से इसको विवाद चल रहा है पूरा? देखिए, अब रामजी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के बयान के बारे में हमारी पार्टी के शीर्ष जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने उसका पूरी तरीके से खंडन कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में न दें। मंत्री जी, 8 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? 8 साल बेमिसाल, अभी हमने एक बुकलेट का वो किया है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश ऐसी ऐसी योजनाएं, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नारा दिया था, यह सरकार यह जो है देश के गरीबों को समर्पित है। और आज़ादी के 70 साल तक वह गरीब जो विकास से पूरी तरीके से वंचित था, उसको कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के विकास बनेगा। आज गोंडा में देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कार्य बन रहे हैं। जितनी हमारी किसान सम्मान निधि है, लोगों को स्वतः रोजगार का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से बड़े पैमाने पर, तो उत्तर प्रदेश का जो 8 साल है, निश्चित रूप से यह यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का
और ख़ास करके गोंडा का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसी तरीके से गोंडा का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गोंडा का और भी ज़्यादा विकास होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल बवाल ही बवाल, क्या कह रहे हैं? अब चूँकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब से अखिलेश जी की सरकार थी या किसी की सरकार थी, चूँकि उनके ध्यान में हमेशा बवाल ही रहता था, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में बवाल होता रहा और उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो भी काम किया है पूरे पारदर्शी तरीके से किया है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अभी आपने देखा होगा 60,000 के करीब जो भर्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि मेरे समाज के एक परिवार की 3 बच्चियां बिना किसी केवल फॉर्म भरने का पैसा दिया था, बाकी पारदर्शी तरीके से निःशुल्क उनका हुआ है। और अभी आने वाले दिन में 30,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी और निकालने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी।